हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? राधे राधे। देखिए, हम लोग अलजेब्रा में x+1 मैक्स पढ़ रहे हैं और मैंने आपको कल की क्लास में कंसेप्ट पढ़ाया था। और वो कंसेप्ट क्या था कि अगर पावर 2 से पावर 1 में जाना है ना, यदि x² + 1 x² के है, कॉपी खोल के रखो कंसेप्ट की। तो x+1 में x क्या होगा? दो जोड़ के अंडर रूट लेना है, x-1 दो घटा के अंडर रूट लेना है। अब उसी पर बेस सवाल है, करेंगे। सवाल नंबर 60। ये सवाल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ है, एज इट इज 2019 का। मुझे इस सवाल का आंसर आप करके बताएंगे। दिया हुआ है 3x² + 1 - 7x बटे 3x बराबर 6 है। x इज नॉट इक्वल टू 0, तो √x+1/√x। अब ये वैल्यू जो है उधर चली जाएगी भैया। तो 3x² + 1 क्या आएगा मेरे दोस्तों? 3x² + 1 बराबर 3x गुणा 6 18x, 7x उधर जाएगा, 18 7 हो जाएगा 25x। ठीक है ना? 3x इंटू 6 18x माइनस 7x उधर जाएगा, 18 7 25x। ठीक है भाई साहब। अब x को हम नीचे ले आते हैं। x² + 1, ये x² + 1 है। x को जब मैं नीचे लाऊंगा तो x से भाग कर दूंगा, तो x+1 में x क्या आ जाएगा भाई साहब? 3 उधर चला जाएगा, 25/3। x+1 में x आ गया 25/3। इस बात को सीधा भी लिख सकता था, पर इस तरीके से घुमा के लिखा है। कर पाए ना यहां तक? आप दिख नहीं रहे हो केशव? देख रहे हैं क्या कह रहे हैं बालक? स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। स्क्रीन कह रहे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बच्चों, आवाज आ रही है आपको मेरी? ये सब बालक क्या हो गया आज? है भाई? इधर से तो कुछ गड़बड़ नहीं है केशव? दिखाना कमेंट। अरे दिख रहा है? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? ऑल इज ओके कह रहे हैं बालक। हम्म। जी। हाँ जी बच्चों, पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू था। मैं आपको शायद लाइव दिखाई दे रहा हूं। मैंने कल आपको बताया था कि अगर पावर 2 से पावर 1 में जाना है तो क्या कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। कॉपी खोल के रखो, जो मैंने आपको नोट समझाया वो कि आज उस पर सवाल होंगे। कंसेप्ट मैंने कल पढ़ा दिया है जी। सवाल ये आपको दिया है, सीपीओ 2019 के पेपर का करेंगे। 3x² + 1 - 7x बटे 3x बराबर 6, तो √x+1/√x का मान क्या होगा? अब इसकी जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x गुणा 6 18x। अब -7 जब उधर जाएगा तो 18 जमा 7 25x हो जाएगा। 3x² + 1 बराबर 25x। x को नीचे ले आएंगे तो x² + 1 को x से भाग देंगे, x+1/x। 3 उधर चला जाएगा, 25/3। तो x+1 में x आ गया 25/3। आपसे ये पूछा है √x+1/√x। तो ये x की पावर 1 है, ये है √x। √x मतलब पावर 1/2। तो पावर 1 से पावर 1/2 में जाना है, पावर को आधा करना है। अगर पावर का आधा करना है मेरे दोस्तों, प्लस से प्लस में जाना है भैया। बीच में प्लस है तो मैंने क्या शॉर्टकट सिखाया कि दो जोड़ के अंडर रूट ले लो।
25/3 में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, मैंने कल सिखाया था। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 25 जमा 6 31/3 का अंडर रूट। बी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। रिफ्रेश करना केशव, अंडर रूट 31/3। कल का लेक्चर पढ़ के आइए तो ही समझ पाओगे। डी ऑप्शन नहीं है, आंसर बी ऑप्शन है, ठीक है ना। x+1/x से √x+1/√x में जाना है, पावर आधा करना है, पावर आधा करना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे। क्या आ जाएगा भैया, 3 दूनी 6, 25 में 6 जोड़ूंगा तो 31/3 का अंडर रूट सवाल का आंसर था। कोई मुश्किल सवाल नहीं था ये वाला जी। आगे चलेंगे, बताएं स्टूडेंट्स। 61 नंबर, चलिए बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट सवाल है जी। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 3842, 3842। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 3842। तो आपसे पूछा है x+1/x का पॉजिटिव मान ज्ञात करें। आपको पावर 4 से पावर 1 में जाना भी उल्टा सवाल हो गया। देखिएगा, अगर आपको x+1/x निकालना है, चाहे x+1/x निकालना हो चाहे x-1/x निकालना हो, आपको जरूरत है x² + 1/x² की। अब x² + 1/x² क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, पावर 4 से पावर 2 में जाना है, आधा करना है, प्लस से प्लस में तो क्या कंसेप्ट सिखाया है, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए भाई। 3842 में 2 जोड़ूंगा 3844, 3844 का अंडर रूट। तो 3844 का अंडर रूट क्या आएगा भाई, 62, 62, ठीक है ना। जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो मैं आपको स्क्वायर निकालना भी सिखाऊंगा। कोई बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं, 62। अब पावर 2 से पावर 1 में जाना है, फिर 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे। तो x+1/x क्या आएगा, x+1/x आएगा मेरे दोस्तों 62 में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, 62 जमा 2 64, 64 का अंडर रूट 8। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। 20 सवाल का आंसर है। ये हो गया, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो पहले पावर 4 से पावर 2 में जाना है, फिर पावर 1 में जाना है, ठीक। ये सवाल का हो गया सॉल्व करने का तरीका। दूसरी बात, आप इस सवाल को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन से आप इस सवाल को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन से जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया वो आंसर होगा। मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो बीच वाले ऑप्शन शुरुआत करो, जो लगभग बीच में आता है, लगभग 10 से मैंने शुरुआत करी, 10 से, कि भाई अगर मैं इस सवाल का आंसर 10 मानता हूं कि x+1/x 10 है, तो आप देखो क्या है, पावर 4 3842 आएगा, 10 है तो 10 का अगर x+1/x 10 है तो x² + 1x² क्या आएगा, 98। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा, ये आएगा, दिमाग में करना था ये, यानी कि ये आएगा लगभग 10,000 के नजदीक। 98 मतलब 100, 100 का स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, लगभग 10,000 के नजदीक आएगा। अगर मैं x+1/x 10 मानता हूं तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 10,000 के नजदीक आएगा। ये 3842 है, यानी कि 10 तो आंसर हो नहीं सकता, ना ही 10 से बड़ा आंसर होगा। ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं 10 और या 12 मानूंगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। बचा 6। अगर मैं x+1/x 6 मानता हूं तो इसका स्क्वायर आएगा 34, फिर वो आएगा 1154, ये भी नहीं हो सकता। बचा एक ऑप्शन, तो मैंने ऑप्शन से चेक किया इस सवाल को, ठीक है ना। दोनों रास्ते मेरे पास हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, ये बताएं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 62 करेंगे कि यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 14,159 है, 14,159, तो मेरे दोस्तों आपके पास सवाल है x इंटू एक्स माइनस टी बराबर -1। बोलो, अच्छा सॉरी, x इंटू एक्स माइनस टी बराबर -1, तो t की वैल्यू ज्ञात करें। ये सवाल आपसे पूछा है, सुनेगा मेरे प्यारे भाई। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 14,159 है, x इंटू एक्स माइनस टी -1 है। अगर बराबर -1 है तो इसका मतलब t किसकी वैल्यू है, अगर इक्वल टू -1 है तो t का मतलब है x+1/x। तो आपसे यहां पे x+1/x पूछा, x+1/x।
पावर 4 से पावर 1 में आना है तो पहले क्या निकालोगे, पावर 2। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, दो जोड़ के अंडर रूट लोगे, दिमाग में करना है। 14,159 में दो जोड़ेंगे 14,161 का अंडर रूट। अब देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, अलजेब्रा में कई जगह इस्तेमाल होता है। 119 119 का स्क्वायर होता है 14,161, 119 का स्क्वायर रट लीजिए, इसका अंडर रूट आएगा 119। फिर x प्लस 1 में x पूछा है, दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे, 119 में दो जोड़ूंगा 121, 121 का अंडर रूट 11, तो सवाल का आंसर 11 आ जाएगा, डी ऑप्शन, बात खत्म। आप इस सवाल को भी ऑप्शन से बना सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, 14,161 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो अलजेब्रा की कैलकुलेशन में बार बार आता है, जिसका नंबर मतलब है 119 का स्क्वायर। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया ऐसे। अगला सवाल आएगा आपके सामने, अगला सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का बनाएं। देखो टीयर फर्स्ट में तो बहुत आसान सवाल आते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 51 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, क्या मतलब है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स, एक्स स्क्वायर को भाग देंगे एक्स से, एक्स आएगा माइनस 1 को एक्स से भाग देंगे 1 बाई एक्स, ये आपसे पूछा एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब पावर 2 से पावर 1 में जाना, लेकिन बीच में माइनस है, ये गड़बड़ मत करिएगा, टाइप को चेंज कर दिया मैंने हल्का सा। भाई अगर पावर 2 से पावर 1 में जाना लेकिन प्लस से माइनस में, अगर आपको x माइनस 1 एक्स निकालना है तो दो घटा के अंडर रूट लोगे, 51 में दो घटा के अंडर रूट लेंगे, 51 माइनस 2 49 का अंडर रूट 7, 7 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन 7। बताओ कर पाएंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताएं। सवाल नंबर 64, यह सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022, और मेरे को तो ये सवाल बहुत प्यारा लगा था, करेंगे। बोला है यदि 3a स्क्वायर प्लस 3 बटे ए स्क्वायर बराबर 54 है तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 बटे ए का मान क्या होगा, बताएं। भाई यहां भी 3 यहां भी 3, दोनों तरफ 3 से काट लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर क्या आएगा, 54 बटा 3 18। ये सवाल में आपको दिया हुआ है, मैंने 3 से काट लूंगा तो 3 बटे 54 हो जाएगा 18। आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 बटा ए। अब अलग अलग भाग देखो, देखो ए स्क्वायर को भाग देंगे ए से ए आएगा, 1 को भाग देंगे ए से, माइनस 1 को ए से, माइनस का 1 बाई ए। अब 2a को भाग दूंगा ए से 2 आएगा, ये आपसे पूछा है। यानी कि मुझे पता चल गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a माइनस 1 बाई ए निकालना पड़ेगा, तभी सवाल सॉल्व होगा। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन है। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उन सभी में एक ही आंसर दिया हुआ पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैंने केवल पॉजिटिव वैल्यू ली है। लेकिन मैं ऑप्शन से काम करते हैं बेटे, सवाल ऑप्शन के हिसाब सॉल्व किए जाते हैं। अगर मैं यहां से a माइनस 1 बाई निकालूंगा तो प्लस माइनस दो वैल्यू आती हैं, क्योंकि सवाल के दो ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू लेनी है। अगर केवल पॉजिटिव वैल्यू देती तो हम पॉजिटिव ही लेते। तो 18 में से 2 घटाइए 16, 2 घटा कंडूट ले लो, 16 कंडूट 4, यानी कि a प्लस 1 बाई ए माइनस 1 बाई आएगा प्लस माइनस 4। अगर मैं a माइनस 1 बाई ए की जगह 4 रखूंगा, 4 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, और अगर मैं a माइनस 1 बाई ए की जगह माइनस 4 रखूंगा तो वैल्यू हो जाएगी सवाल की माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 2। तो सवाल का आंसर है 6 और माइनस का 2, बी ऑप्शन, 6 एंड माइनस 2। दो आंसर हैं, ए माइनस 1 बाई अगर मैं 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, a माइनस 1 बाई 4 प्लस 2 6, और माइनस 4 रखूंगा तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। रिफ्रेश करना किशोर। बी ऑप्शन सभी का आया, वेरी गुड। मजा आ रहा है ना, आगे चलेंगे जी। बताएं स्टूडेंट्स, ये सवाल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन, बताएं। अब इसमें गलती मत करिएगा। यदि x ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़ा है, x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 79 है, तो x माइनस 1 बाई एक्स। अब सुनिएगा,
पहले बेसिक सवाल कर लेते हैं। देखो आपको x माइनस वन में x निकालना है, चाहे आपको x प्लस वन में x निकालना हो, चाहे x माइनस वन में x निकालना हो, आपको जरूरत है एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों? अब तो प्लस से प्लस में जाना है, दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे। 79 में दो जोड़ेंगे 81, 81 का अंडर रूट 9 आएगा। 79 में दो जोड़ेंगे 81 का अंडर रूट 9। ठीक है, आपसे एक्स माइनस वन में एक्स पूछा, पावर 2 से पावर 1 में जाना बट माइनस है, तो दो घटा के अंडर रूट लेंगे। भाई ये गलती मत करिएगा। तो 9 माइनस 2 रूट 7 इस सवाल का आंसर है, रूट 7। पावर 2 से पावर 1 में जाना, लेकिन प्लस से माइनस में, तो दो घटा के अंडर रूट लेंगे। अगला प्रश्न ये बताएंगे। यदि x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 6887 है, 6887, तो x माइनस वन बाई एक्स का मान ज्ञात करें। x माइनस वन बाई एक्स का मान बताओ। इस सवाल को करने के भी दो तरीके, एक तो सॉल्व करो, एक ऑप्शन से। अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो 12 और 15 सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता कभी, कि 12 15 अगर मैं लूंगा, अगर मैं x माइनस वन में एक्स का मान 12 मानूंगा, तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 10,000 से बड़ा आएगा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकते कभी। अब बचा 9। अगर मैं x माइनस वन में एक्स 9 मानता हूं, तो इसका स्क्वायर आएगा k स्क्वायर प्लस 2 83, और उसका स्क्वायर आएगा k स्क्वायर माइनस 2, 83 का स्क्वायर माइनस 2। अब आप जानते कि 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटाऊंगा 7, एंड में 7 आएगा, सेटिस्फाई करेगा, तो 9 ही सवाल का आंसर है, 9। ऑप्शन के हिसाब से 9 सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन से चेक किया कि 12 15 तो हो ही नहीं सकते 10 से बड़ा, क्योंकि अगर मैं x माइनस वन एक्स को 10 से बड़ा मानूंगा, उसका 2 बार स्क्वायर करूंगा, तो 10,000 से बड़ी वैल्यू पहुंच जाएगी, जबकि ये तो 10,000 से छोटा है, 6887। ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। फिर मैंने 9 को चेक किया, 9 से यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। आगे करूंगा ही नहीं मैं सॉल्व जी। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। अब जैसे ये वाला सवाल करके बताओ आप, 67। सवाल 2018 के मेंस के पेपर का है। ऐसा नहीं कि प्री में ही ऐसे सवाल आते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं। बताओ, x की पावर 8 माइनस 1442 एक्स की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 है, तो x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा? अब यहां x की पावर 4 है, ये हटाना है मुझे, तो यहां x की पावर 8 है, x की पावर 4 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ x की पावर 4 से भाग देंगे। लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में तो 0 ही रहेगा। x की पावर 8 को x की पावर 4 से भाग देंगे, x की पावर 4 प्लस 1 को भाग देंगे x की पावर 4 से, 1 बटे x की पावर 4, और ये माइनस का 1442 x की पावर 4 से x की पावर 4 भाग देंगे, तो माइनस का 1442 बचेगा, जो राइट साइड में जाके हो जाएगा 1442। तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4, 1442 ही आ गया। आपको x माइनस वन एक्स निकालना है, तो पावर 4 से मेरे दोस्तों अगर आपको पावर 2 में जाना है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। पहले दो जोड़ के अंडर रूट ले लो। अभी 1444 में दो जोड़ेंगे, 1442 में दो जोड़ेंगे, 1444 का अंडर रूट 38, ये 38 आ गया। फिर आपको x माइनस वन एक्स निकालना है, दो घटा के अंडर रूट ले लो। अभी 38 में से दो घटाएंगे 36, 36 का अंडर रूट 6 इसका आंसर है। आप ऑप्शन से भी कर सकते इस सवाल को, है ना, एक ऑप्शन चूज कर लो, बीच वाला ऑप्शन देख लिया करो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, ये बनाएंगे। अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं यहां पर, अब मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अभी तक तो थे एकदम लल्लू सवाल, एकदम लल्लू। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज रहेगा प्लान में, और मैं इस पे आपको
3 सवाल करवाऊंगा, बताएं बच्चे, 3 क्वेश्चन। अभी तक हमने जो सवाल कराए उनमें ऊपर और नीचे सेम वैल्यू थी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। बताएं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 एक्स स्क्वायर बराबर 15 सही 5/7 है, तो x प्लस 1/7 का मान क्या होगा बताएं। पिछले वाले के सवाल की तरह नहीं है 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, क्योंकि यहां ऊपर x है, नीचे 1/7 से गड़बड़ है। ये जो चीज आपको दी है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 एक्स स्क्वायर। 1/49 एक्स का मतलब 1/7 का स्क्वायर, 1/7 का होल स्क्वायर, और बराबर राइट साइड में क्या 15 सही 5/7। ये सवाल में आपको दिया है ये वाली चीज, और आपसे पूछिए x प्लस 1/7 का मान। अच्छा बेटे, हमें बात जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है भाई। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2ab जोड़ना पड़ेगा, 2ab जोड़ना पड़ेगा। सारे फसाद की जड़ है 2ab। अगर ऊपर नीचे सेम चीज होती है तो एक्स एक्स कट जाता है। जब मैं 2ab करूंगा तो आपको समझना चाहिए कि 2ab का क्या मतलब है। 2ab का मतलब 2 गुणा एक्स गुणा 1/7x, 2 गुणा एक्स गुणा 1/7x, तो एक्स एक्स कट जाएगा। यानी कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ 2/7 जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ 2/7 जोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो अलग सा सवाल है। अब ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ये ए प्लस बी का x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर बन गया। और x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर किसके बराबर बन गया बताओ। ये क्या हो गया 16। 15 सही है, अरे घोंचुओ, 15 सही 5/7 का मतलब है 15 प्लस 5/7 प्लस 2/7, 5/7 प्लस 2/7 7/7 1 नहीं आ गया, 15 प्लस 1 16 नहीं हो गया है? आधे राक्षसों को यह भी ना पता होगी, अरे घोंचुओ 15 सही 5/7 का मतलब जो होता है वो 15 प्लस 5/7, बीच में प्लस का साइन होता है? कितने लकड़बग्गों को नहीं पता थी ये बात। यही बेसिक है आशुतोष जी, यही है बेसिक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा दिया, और कौन सा बेसिक बताऊं है। तो x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर हो गया 16, 5/7 प्लस 2/7 1 हो गया, 15 जमा 1 16। अब दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। हालांकि इस ऑप्शन में प्लस माइनस में आंसर दे रखे तो आप वैल्यू पूरी लेंगे। x प्लस 1/7x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर 16 है, तो 16 का अंडर रूट होता है 4, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से तो प्लस माइनस 4। सी ऑप्शन आंसर है प्लस माइनस 4। जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ना है, और इतना पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना पूरे तैयार नहीं हो सकते, ठीक है भाई साहब। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कोई सवाल बनता ही नहीं है, इसके अलावा कोई सवाल पेपर में आएगा ही नहीं। आज तो ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो बेटे। अगला क्वेश्चन, एक और सवाल ऐसा ही बनाएं। x की पावर 4 प्लस 16/x की पावर 4 बराबर 27,217। जहां x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है, तो आपसे पूछा गया है कि x प्लस 2/x का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 2/x बनाएं। द x की पावर 4 प्लस 16/x की पावर 4 बराबर 27217। x इज पॉजिटिव, x प्लस 2/x। पावर 4 से पावर 1 में जाना है तो बेटे सोचना पड़ेगा। ये x की पावर 4 प्लस 16/x की, 16 का मतलब होता है 2/x की पावर 4। आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं पढ़ाया है। और बराबर आपको 27,217 दिया है, 27,217, ठीक है भाई। अच्छा, x की पावर 4 का क्या मतलब है, x की पावर 4 का मतलब है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 16/x की पावर 4, 16/x की पावर 4 का मतलब है 4/x स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अरे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया ना। आस्तों से क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरूरत क्या है 2ab की। अरे जब मैं 2ab करूंगा तो 2 चौक 8, जब मैं 2ab करूंगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2 चौक 8। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ 8 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27,225। अबे किसका स्क्वायर है, और ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4/x², ये बन गया इसका स्क्वायर मेरे दोस्तों। और क्या है 27,225 किसका स्क्वायर है। अगर एंड में 25 आ रहा है तो 5। अब 272 क्या होता है, 272 होता है 16 से कटता है, 16 गुणा 17, यानी कि 16 छोटा वाला नंबर लेंगे 165, 165 का, तो बराबर 165। क्या आएगा, बराबर 165। मैंने आपको बताया स्क्वायर निकालने की ट्रिक ऑलरेडी पढ़ा दी है। किसी नंबर के एंड में 25 आता है तो 5 का स्क्वायर होगा भैया, और 272 16 गुणा 17, तो हम छोटा नंबर लेंगे 16। ठीक है जी। लेकिन ये नहीं हुआ, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा भैया। आपको तो x प्लस 2/x का मान निकालना है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर 2ab, यानी कि दोनों तरफ 4 ऐड करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा। अब ये बन गया x प्लस 2/x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला दिमाग में लगा लो, ना लगता हो दिमाग में तो छोड़ दो, क्योंकि आप इतने स्लो हो कि पेपर में कर नहीं पाओगे। x प्लस 2/x का होल स्क्वायर कितना आ गया 169। x प्लस 2/x का होल स्क्वायर 169 है, तो x प्लस 2/x कितना आएगा 13। 169 का अंडर रूट 13 सवाल का आंसर है 30। अच्छा मनीष जी, जमा मतलब प्लस करना सृष्टि, 15 नहीं आएगा 13 आएगा, प्लस माइनस 13 नहीं होगा लता जी। देखो इस सवाल में बोला गया एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स पॉजिटिव है। अगर एक्स का मान पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए, इसलिए यहां पे नेगेटिव नहीं लिया गया है। अगर इस सवाल के ऑप्शन सपोज ऐसे भी हो जाते ना बेटे, अगर इस सवाल के ऑप्शन ये भी हो जाते, ये भी हो जाते, तो भी आप इस सवाल का आंसर 13 ही लगाते। आप बोलोगे सर क्यों, कि इस सवाल में बोला गया है कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है एक्स का मान जीरो से बड़ा है, यानी कि एक्स एक पॉजिटिव नंबर है। तो बच्चों ये एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, और 2 को जब मैं एक्स से भाग दूंगा ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव संख्या में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही लेना है, निगेटिव आएगा ही नहीं। तो भी कौन 2 गुणा 4 गुणा 8 होगा। अबे 4/x² भैया, ए भैया मैं तुमको इतना तोड़ूंगा, इतना तोड़ूंगा, 2/x का होल स्क्वायर है ये बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब मैं 2ab करूंगा तो 2 दूनी 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, एक सवाल और लेते हैं। काहे तुम मुझे इतना परेशान करते हो, हैं? बनाओ एक और क्वेश्चन। ऐसा ही सवाल है, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। ऐसा ही सवाल है, बनाओ। हाँ जी रिया, एकदम लाइव क्लास है। यदि x की पावर 8 माइनस 433, दोनों तरफ 8 ऐड किया, x की पावर 8 माइनस 433 x की पावर 4 प्लस 16 बराबर 0। x पॉजिटिव है तो x प्लस 2/x। अब यहां x की पावर 4 है, दोनों तरफ x की पावर 4 से डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी x की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। x की पावर 8/x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 16/x की पावर 4, और माइनस 433 उधर चला जाएगा, बराबर 433। ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 4/x² का स्क्वायर, 2 भी हो जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, ये क्या बन गया मेरे दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² का होल स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² का होल स्क्वायर बन गया, किसका है भाई 441। 33 जमा 8 441, 441 का अंडर रूट 21, तो 21 बन गया। 433 प्लस 8 441 हवा में कर दिया। ठीक है जी।
अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेटा ये क्या है, अरे घोंचो एक्स स्क्वायर और 4/x, ये 2/x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब मैं 2ab करूंगा तो 4 ही तो आएगा, तो दोनों तरफ 4 ऐड करूंगा, ये क्या बन गया, ये x प्लस 2/x का होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 2/x का होल स्क्वायर 25, तो 25 का रूट 5, तो x प्लस 2/x बराबर आ गया 5, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, ठीक है जी। अगला अगला सवाल, टाइप चेंज नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, अभी इसी टाइप पे थोड़ा क्रिएटिव सवाल चलेगा, सेम टाइप पे थोड़े थोड़े। अब हम लेंगे यहां पर क्रिएटिव सवाल, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन लेंगे ऐसे। चलो, है ना, सेम टाइप पर 2 क्रिएटिव सवाल बनाए, कौन करेगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 38 है, तो आपसे पूछा है 6x इंटू एक्स माइनस 1/x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन ABCD बताएं। लिसन केयरफुली, x² प्लस इक्वल, टाइप से मैं टाइप नहीं बदला, ये सवाल आपसे चीज पूछिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 6x x माइनस 1, नीचे क्या है, नीचे क्या है मेरे दोस्तों, नीचे अगर गौर से देखोगे x³ माइनस x², ऐसे क्या कॉमन आ रहा है, x², ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 1, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है -1, ब्रैकेट में क्या बचेगा जी, x माइनस 1, तो x माइनस 1 यहां भी, x माइनस 1 यहां भी है, तो x माइनस 1 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ये x² बचेगा, ये -1 बचेगा, तो यानी कि ये हो गया जी x माइनस 1 और x² माइनस 1, ठीक। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, तो ये बचा 6x बटे x² माइनस 1, ये मुझे सॉल्व करना है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, देखो x² का अपने आप में x² माइनस 1 का कोई वजूद नहीं है, तो आपके सामने a लिखा हुआ है, तो a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं a को नीचे ले आऊंगा तो 1/1 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकता हूं। अभी जैसे 6, ये x ऊपर है, ये जो x है ऊपर है, अगर मैं इस x को ऊपर से यहां से हटाऊंगा तो कहां जाएगा, नीचे, यहां बटे में x हो जाएगा, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। अब ये 6 है, अब x² को भाग देंगे x से x हो जाएगा, माइनस 1 को भाग देंगे x से 1/x हो जाएगा, 6/x-1/x। देखा, इतनी बात पूछता तो दुनिया कर लेती, लेकिन यहां पे आपकी मेहनत बढ़ा दी, ये बेसिक 7वीं क्लास का एलजेब्रा आपके पास बढ़ा दिया, ठीक है ना, 7th क्लास की कैलकुलेशन है, यानी कि मुझे एक्चुअली में सवाल में पूछा केवल x-1/x ही है। आपको x² प्लस 1/x² 38 दिया, तो x-1/x क्या होगा, 2 घटा कर रूट लेंगे, x-1/x 38 में से 2 घटाएंगे 36, 36 का अंडर रूट 6, यानी कि x-1/x कोई नई चीज नहीं है, इसका मान 6 ही है, और 6/6 यानी कि 1 इस सवाल का आंसर है, 1। कितना बेहतरीन सवाल है। 1 आंसर है, 2 नहीं है आकाश, ठीक है जी। चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सवाल आएगा 72, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन बनाओ जी, लास्ट क्वेश्चन बनाए।
कौन करेगा? आप कहोगे सर ये तो कुछ अलग सी चीज है ना बेटा, जो टाइप में पढ़ा रहा हूं वही टाइप है, बस लिखने का तरीका बदल दिया है। भाई आप इसको इधर लाओ, m की पावर 4 119 माइनस m की पावर 4 बराबर 1। मैंने क्या पढ़ा है मेरे दोस्तों अभी? अच्छा 119 माइनस m की पावर 4, अगर -1 कॉमन ले लूं, अगर -1 कॉमन ले लूं माइनस, तो हो जाएगा m की पावर 4 माइनस 119। मैं दिमाग में ही लिख सकता था बट आप इतने दिमाग वाले नहीं हो, तो ऐसे लिख दिया मैंने -1। मैंने -1 से दोनों तरफ गुणा कर दिया। आपको पता है मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि यदि x इंटू एक्स माइनस के बराबर -1 है, तो ये जो 119 है किसकी वैल्यू है? ये 119 क्या है? तो आप कहोगे सर ये जो 119 है कुछ और नहीं है, m की पावर 4 प्लस 1 बटे m की पावर 4 है। m की पावर 4 प्लस 1 बटे m की पावर 4 है 119। बोलो बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर। और आपसे पूछा कि आपसे पूछा है m, इसकी यहां पर अगर गुणा करेंगे तो m इंटू m माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 1। और हमने आपको क्या पढ़ा है कि यदि x इंटू एक्स माइनस के बराबर +1 है, +1 तो क्वेश्चन मार्क क्या है? ये m माइनस 1/m की वैल्यू है, m माइनस 1/m। अभी अगर बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन है तो -1 आएगा, बीच में माइनस का 1 साइन है तो +1 आएगा। मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। यानी कि ये अल्टीमेटली वही सवाल बन गया, बस आपको दिखने में अलग सा लिख दिया है। पावर 4 से पावर 1 में जाना है, तो पहले दो जोड़ के अंडूट ले लो, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर क्या आएगा? 119 में दो जोड़ेंगे 121 का अंडूट 11, फिर m माइनस 1/m क्या आएगा? 2 घटा के अंडूट ले लो, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 9 का अंडरूट आ जाएगा, यानी कि 3 इस सवाल का आंसर है। 3 नहीं सुनिधि, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर 11, फिर m माइनस 1/m 2 घटा के अंडरूट लेंगे, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 9 का अंडरूट 3 इसका आंसर था। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से सुनो, ये सुनिए मेरे दोस्तों, ये था, ये इस टाइप का सबसे इजीएस्ट सवाल है, सबसे इजीएस्ट। इससे इजी सवाल ना पेपर में बना था, ना बना है, ना बनेगा। सिंपल फॉर्मूला, ठीक है भाई साहब। और ये टाइप में आपको पढ़ा रहा था, और ये इस टाइप का मैक्सिमम लेवल है जो मैंने आपको बता दिया, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बैच का नाम है जीरो टू हीरो। लेकिन बंदे में इतना दम होना चाहिए कि जीरो से हीरो तक पहुंच जाए, ठीक है भाई। आधे लोग बस साइड हीरो के लेवल तक ही पहुंच सकते हैं, हीरो तक उनकी जो है पहुंचने की मानसिक स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों पर मैं थोड़ा कठिन हो जाता हूं, भाई उनकी क्षमता यहीं तक ही है, तो यहीं तक ही पढ़ लो, ठीक है। लेकिन मैं तो जीरो से हीरो तक पढ़ाऊंगा भाई, समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कोई किताब लगानी नहीं, कोई पीडीएफ नहीं खोलनी, ठीक है भाई। कोई यूट्यूब नहीं देखना, कोई लेक्चर नहीं देखना, कुछ गूगल पे सर्च नहीं करना, कोई नोट्स नहीं, नोट से पढ़ने की जरूरत नहीं। केवल जितना मैंने क्लास में पढ़ा दिया वो काफी है, और खत्म है, संपूर्ण है। समझ में आया भाई? ये बिना पेन उठाए हो सकता था सवाल, अगर ये सारी चीज आप अपने दिमाग में करना सीख जाओ, बिना पेन उठाए हो सकता था। अगला टाइप आपके सामने आएगा, अगले टाइप पे मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है जी। मुश्किल टाइप है थोड़ा सा, लंका लगा देता है बच्चों की, ठीक। 3 क्वेश्चन बताएं, करो भाई। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4 बराबर 194, एक्स इज ग्रेटर देन 0,
तो x माइनस 2 के स्क्वायर का मान क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल। x इज पॉजिटिव। सुनिए मेरे प्यारे भाई, सुनिए, आपसे पूछा x माइनस 2 का स्क्वायर। x माइनस 2 का स्क्वायर क्या है? x माइनस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ही है। x माइनस 2 का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस, पहले दिखाऊंगा सिंपल मतलब मेंटोस तरीका है ना, धुआंधार। x माइनस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब मैं यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अगर मैं x कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा जी x माइनस 4, ये बचेगा। यानी कि अल्टीमेटली मुझे ये चीज निकालनी है, अल्टीमेटली मुझे यहां पर ये निकालना है। अब बहुत समझने वाली बात यह है कि या तो इसकी वैल्यू -1 आएगी या +1 आएगी। अगर -1 आई तो इस सवाल का आंसर 3 होगा, और +1 आई तो इस सवाल का आंसर 5 होगा। देखो, अगर मेरे जैसा बालक होता तो कैसे करता? पावर 4 से पावर 1 में जाना, या तो इसकी वैल्यू -1 आएगी या +1 आएगी। अगर -1 आती तो सवाल का आंसर बनता 3, +1 आती सवाल का आंसर बनता 5। 5 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 3 ही ऑप्शन में, तो 3 ही आंसर होगा। मैं करूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं। आप कहोगे सर लेकिन सॉल्व कैसे करें, आपने तो बता दिया। मुझे यहां पे 4 निकालना है, इस पे ध्यान दीजिए। इस पे ये x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 194। तो आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे। 194 में दो जोड़ेंगे 196, 196 का अंडर रूट 14। 194 दो जोड़ेंगे 196, 196 का अंडर रूट 14। मुझे 4 चाहिए। 4 कैसे आएगा? 4 कैसे आएगा? अगर मैं 2 घटा के अंडर रूट लूंगा 4 नहीं आएगा। अगर मैं 2 जोड़ के अंडर रूट लूंगा ना, 2 जोड़ के अंडर रूट लूंगा मेरे दोस्तों, 14 में 2 जोड़ के अंडर रूट लूंगा 16, 16 का अंडर रूट 4, तब 4 आएगा। यानी कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू वो 4 आएगी, और बीच में आएगा प्लस का साइन। अगर बीच में प्लस का साइन आएगा मेरे दोस्तों, तो x इंटू एक्स माइनस 4 की वैल्यू कितनी बनेगी? -1 बनेगी कि नहीं? और जब इसकी वैल्यू -1 बनेगी तो -1 + 4 यानी कि 3 सवाल का आंसर है 3। बताइए है कि नहीं मजेदार? एक और क्वेश्चन करते हैं। करेंगे। बहुत जबरदस्त सवाल बनाओ, बहुत जबरदस्त बनाए। यदि x की पावर 4, x की पावर -4 का मतलब होता है 1 बटे एक्स की पावर 4। x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 बराबर 1 शून्य से घबराना नहीं है। x की पावर -4 का मतलब होता है भाइयों, x की पावर -4 का मतलब होता है 1 बटे एक्स की पावर 4 बराबर 1 शून्य। तो आपसे पूछा 2x - 3 का स्क्वायर, आप बताओ 2x - 3 का स्क्वायर क्या होता है? a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2b। 2a का मतलब 2 दूनी 4 3 12x, 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9। आप बोलोगे a स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2b, 2 दूनी 4 3 12x प्लस 9। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपसे पूछा गया है। अब ये क्या है मेरे दोस्तों, यहां से क्या कॉमन आएगा? 4x, यहां से 4x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? x - 3 और ये प्लस का 9। लेकिन मुझे अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अल्टीमेटली, तो मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी x इंटू एक्स माइनस 3। अब ये वैल्यू या तो +1 आएगी या -1। -1 के हिसाब से 5 आंसर आएगा, ऑप्शन में नहीं है। +1 के हिसाब से आंसर 13 आएगा, 13 ऑप्शन में है, यही करेक्ट हो जाएगा। मैं तो इतना ही छोड़ूंगा। ठीक है भाई? हाँ, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते तो नजरबाज की तरह क्लियर रखो कि इफ यू हैव टू सॉल्व यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3। तो मुझे ध्यान देना है 3 पे भी 119 है,
अरे चाहे x प्लस वन बाई एक्स निकले चाहे x माइनस वन बाई एक्स, निकालना तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर पड़ेगा ही ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, दो जोड़ के अंडरूट लेंगे 119 में दो जोड़ेंगे, अब 119 में दो जोड़ेंगे 121 का अंडरूट 11, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर आ गया 11। अब 3 कैसे आएगा, अगर मैं दो जोड़ के अंडरूट लूंगा तो आ जाएगा 13, 13 तो चाहिए नहीं आपको, फिर दो घटा के अंडरूट लूंगा, 3 तब आएगा भैया जब मैं यहां पे दो घटा के अंडरूट लूंगा, एक्स माइनस वन एक्स की वैल्यू निकालूंगा, एक्स माइनस वन एक्स की वैल्यू यहां से 3 आएगी। बच्चों अगर x माइनस वन में x 3 आएगा तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि अगर बीच में माइनस का साइन है तो इसकी वैल्यू होगी +1, और 4 गुणा 1 4, 4 जमा 9 13, इसका आंसर हो जाएगा। भाई 3 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो x माइनस 3, माइनस वन बाई एक्स को उधर ले जाऊंगा राइट साइड में 1 बाई एक्स, एक्स की कर दीजिए यहां पर गुणा, तो x इंटू एक्स माइनस 3 हो गया जी 1, और ये 1 इसका ये वैल्यू 1 बन जाएगी। 13, क्या प्यारा सवाल है। एक और लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, लास्ट ही बताएं, करेंगे, बनाओ जी जल्दी से, इसका क्या आंसर है। हेलो, एकेडमिक कैटेगरी मुझे मुझे क्या पता क्या। करे जी, तुम लोग तो आंसर बताने लग गए, कितनी जरूरत है तुम्हारी। यदि 81 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 3007 है तो 6x माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब ये। देखो बच्चों,
ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 36x² माइनस 2ab। 2b का मतलब 2 छिक्का 12 सत्ते 84x प्लस बी स्क्वायर 49। ना केयरफुली लिसन करेंगे, ई का है तो आप कहोगे सर यहां से कॉमन आ जाई 12x, 12x कॉमन आ जाई तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3x माइनस 7 ये बचेगा प्लस 49। 12 3 36, यानी कि हमारा टारगेट हुई x इंटू 3x माइनस 7 इसकी वैल्यू निकालने पे, x इंटू 3x माइनस 7 ये निकालने पे। अब बताओ इसकी वैल्यू या तो +1 आएगी या -1। +1 के हिसाब से आंसर आएगा 12 + 49 61, और -1 के हिसाब से तो ऑप्शन ही नहीं है तो 61 मार्क कर देंगे आंसर। जादू ट्रिक है, कहीं और नहीं मिलेगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये सॉल्व करना चाहते हैं तो आप भैया फोकस करना पड़ेगा। 81x की पावर 4 प्लस 1/x, 81x की पावर 4। 81 का क्या मतलब है? 9x² का होल स्क्वायर, 9x² का होल स्क्वायर। और 1/x की पावर 4 का क्या मतलब है? 1/x² का होल स्क्वायर। और बराबर है 3007। तो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a² प्लस b² प्लस 2ab जोड़ना पड़ेगा ना। 2ab जब मैं 2ab करूंगा तो 18 जोड़ना पड़ेगा। तो 3007 में 18 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 3025। अभी 9x² प्लस 1/x² क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 3025 का रूट आ जाएगा 55। 25 की वजह से 5 30 होता है, 5 6 30। अब फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो मुझे चाहिए क्या? मुझे 7 चाहिए, 3x माइनस 7। 7 कैसे आएगा? या तो मैं 6 जोड़ूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 6 जोड़ूंगा तो 7 नहीं आएगा। अगर मैं 6 घटाऊंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अभी ये बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर आएगा 3x माइनस 1/x का स्क्वायर 49, 49 का रूट 7। तो 3x माइनस 1/x 7 आएगा। अगर ऐसा है तो 7 को इधर लाओ, 3x माइनस 7 माइनस का 1/x उधर, x से गुणा, तो x इंटू 3x माइनस 7 क्या आ जाएगा? 1। तो प्यारे बच्चों ये x इंटू 3x माइनस 7 1 आ जाएगा। 1 गुणा 12 12, 12 प्लस 49 61 इसका आंसर है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, टाइप समाप्त। अगला टाइप 75 हो गया जी। क्वेश्चन आपके सामने आपका आएगा यहां से 76। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, जुगाड़ क्वेश्चन है, जुगाड़ मिसलेनियस। तो 2 क्वेश्चन और हैं ऐसे अभी, सॉरी 2 सवाल और हैं ऐसे अभी बनाए। 76 फिर अगला टाइप समझाऊंगा। यदि 3x प्लस 1/2x बराबर 3 है, यदि 3x प्लस 1/2x बराबर 3 है, तो आपसे पूछा है 3x² माइनस 1 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, बनाएं। करो बच्चों, कौन करेगा? 3x प्लस 1/2x बराबर 3 है तो ये बताओ 3x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 3x² बाई 3x² क्या आ जाएगा? 9x की पावर 4 माइनस का 6x² 2ab और प्लस 1 ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। मुझे ये निकालना है, ठीक है। यहां से क्या कॉमन है? यहां से 3x² कॉमन है, तो ब्रैकेट में आएगा x² माइनस का 2 प्लस 1। 3x² कॉमन है ना, यहां से 3x² कॉमन, तो ब्रैकेट में x² माइनस 2। अभी बताओ, बढ़िया सवाल है मेरे प्यार भी। 3x प्लस 1/2x जो है वो 3 है। अब देखिए x² कैसा आएगा जब स्क्वायर करूंगा। मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 9x² प्लस 1/4x²
बराबर अभी अगर x प्लस 1x के तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 2। बस ध्यान इस बात का रखिएगा, यहां ऊपर 3 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई होगी यानी कि 3 इंटू 1/2। ठीक है भाई। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6। 2 से 2 कट गया, 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 3 आ गया जी 6, 6 आ गया। यानी कि मेरे प्यारे भी अच्छा सवाल है। 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर 6। आपसे चीज पूछी है मेरे दोस्तों, ये चीज आपसे पूछे सीधा आएगा। 6 को जब मैं इधर लाऊंगा 9x स्क्वायर माइनस 6 और बराबर 1/4x स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का 1/4x स्क्वायर। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। एक्स स्क्वायर की मेरे दोस्तों यहां गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर की मैंने कर दी यहां पर गुणा कर दी, तो आप मुझे बताओ ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर माइनस 6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/4। और यही तो मेरे दोस्तों आपको निकालना, यही तो आपको निकालना था। गुणा करूंगा तो ये 9x की पावर 4 माइनस का 6x स्क्वायर ही बनेगा, 9x की पावर 4 माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस का 1/4 इसकी वैल्यू आ गई। और माइनस 1/4 में 1 जोड़ूंगा तो 3/4, तो 3/4 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, 3/4। बहुत बेहतरीन सवाल है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है ना। आपको बस ये देखना है कि भाई यहां पे पावर 4 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर 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 करूंगा तो सवाल अपने आप मिल जाएगा। नहीं, ये ऑप्शन से होने वाला सवाल नहीं है। तो बेसिक से पढ़ो पूरा इंद्रदेव शुरू से आखिर तक। अच्छा वो मैंने हटा दिया भैया, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं थी, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 2 आएगा, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ब्रैकेट में ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, भूल जाओ क्या लिखा था ब्रैकेट में, जो लिखा है बोर्ड पे बस वो समझो। ठीक है ना, आगे चलेंगे। और किसी के बस की नहीं बात समझना। नेक्स्ट एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर है आपके सामने 77, करेंगे जी। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन बताएंगे 77। बहुत भयंकर सवाल है, पेपर का पूछा हुआ, बनाएं। बहुत भयंकर सवाल, बनाओ जी। हालांकि सवाल में कुछ दम नहीं है बट बच्चे कर नहीं पाएंगे, बना दीजिए। यदि 3√x प्लस 1/2 रूट एक्स बराबर 3, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 18x स्क्वायर माइनस 7 ज्ञात करें। क्या करना है, अरे थोड़ा तो लॉजिक डेवलप करो। √x से एक्स स्क्वायर में जाना है तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो, दोनों तरफ से स्क्वायर करो भाई। जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 3√x का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9x प्लस 1/4x। क्या होता है फॉर्मूला, के स्क्वायर माइनस 2। अरे घोंचो, अगर x प्लस 1/x की है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9x, इसका स्क्वायर 1/4x, क्या होगा फॉर्मूला, के स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2। अब ध्यान इस बात का रखिएगा कि यहां 3 से गुणा 1/2 से, तो उससे भी मल्टीप्लाई होगी, 3 गुणा 1/2, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। अब यहां 2 से 2 कट गया तो आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, ये आ गया 9x प्लस 1/4x बराबर आ गया 6। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया, लेकिन यहां तो पावर 9x प्लस 1/4x से आपको तो पावर 2 में जाना है, आपको तो पावर 2 में जाना है, तो एक बार और स्क्वायर करना है, एक बार इसका और स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, 81x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, फॉर्मूला क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2।
अब यहां मेरे दोस्तों एक्स में 9 से गुणा 1/4 उससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी 9 गुणा 1/4। अब ये होगा 2 दूनी 4। अब 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 72 में से 9 घटाएंगे 63, 63/2 आ गया, 63/2 आप बोलोगे आंसर 63/2 आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। लेकिन सवाल तो सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, ठीक है जी। पिछले सवाल में आपको ऐसा नहीं करना पड़ा, पिछले सवाल में डायरेक्ट किया आपका x² आ गया जी। लेकिन जो चीज आपसे पूछी गई है वो तो ये है, जो चीज आपसे सवाल में पूछी गई है वो ये x² इंटू 18x²। आपको 18x² चाहिए, क्या चाहिए 18x², जबकि मेरे पास है 81। हमसे सवाल में पूछा है 18x², मेरे पास है 81। 81 नहीं चाहिए 18 चाहिए, तो 81 को अगर 18 बनाना है तो क्या करना होगा भाई, 81 को 9 से भाग करेंगे 9 आएगा, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 आएगा। तो इस पूरे डाटा को 2/9 से गुणा कर दीजिए, पूरे डाटा को 2/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/9 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे डाटा को। भाई 81 को अगर 18 बनाना है, 81 को 9 से भाग दो 9 हो गया, फिर 9 को 2 से गुणा कर दो बन गया 18। तो पूरे में लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी 2/9 से गुणा कर देंगे। 9 नाम 81, 9 दूनी 18, 18x² प्लस 2 से 16 8 बार जाएगा, 8 नाम 72, 1/72x²। हर किसी के बस की नहीं इन सवालों को करना, ठीक है ना। 2/9 किस में गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 9 से 63 कट जाएगा, 7 बार 7। जो सवाल की डिमांड हो डिमांड के हिसाब से काम करो, डिमांड के हिसाब से, ठीक है जी। ध्यान सुनेगा, सवाल अपने आप सॉल्व हो गया, जो सवाल की डिमांड है भाई मैंने वही चीज करी है, अपने आप सॉल्व हो गया। आप बोलोगे हाँ सर इसके बाद तो हो ही गया। 7 को इधर लाना, 18x² माइनस 7, 18x² माइनस 7 बराबर 1/72x² चला जाएगा राइट साइड में, तो माइनस का 1/72x², माइनस का 1/72x²। x² की यहां पे जो है कर देनी है आपको गुणा, x² की यहां पे गुणा कर देनी है। तो x² इंटू 18x² माइनस 7 क्या आ गया, माइनस का 1/72, और सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, माइनस का 1/72। खत्म। उस कॉमन ले लोगी तो भी तो बात सेम ही है कविता, समझ में आया दोस्त। तो देखो ये पिछला वाला ये वाला सवाल, इससे ये वाला और ये वाला दोनों भयंकर सवाल हैं इसी टाइप पे। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई है। ये मेंस का सवाल है, प्री में नहीं आएगा। बचेगा क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि कैसे होगा मोहित, क्वेश्चन देख के ऐसे पता चलेगा कि यहां है √x, पूछा है x², √x में जाना है, आंख बंद करके, ऐसे आंख बंद करके 2 बार स्क्वायर कर दो, बाकी अपने आप बन जाएगा सवाल। अरे तुम रास्ते चलो तो सही, अपने आप होगा, तुम कुछ करो तो सही। ये कोई फिक्स टाइप का सवाल तो है नहीं कि भाई ये टाइप है ये शॉर्टकट है लगा लेना, नहीं, सवाल की डिमांड के हिसाब से अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे। वही किया हमने, मैं कितनी बार बता चुका हूं, यहां भी ऐसा ही था, यहां पे x था, चाहिए क्या x², तो हमने स्क्वायर किया अपने आप आ गया। चलिए, जिन बच्चों की चीज मुश्किल लगती है वो छोड़ दीजिए भैया, ठीक है ना। जरूर नहीं कि हर मुश्किल चीज करी जा रहा है, बड़ी नौकरी छोटी नौकरी कर लेंगे, हैं, छोटी नौकरी कर लेंगे, बड़ी ना लग रही तो। जो नहीं पेपर में सारे सवाल ठीक करके बड़ी नौकरी ली जाए 4600 ग्रेड पे की, जिसमें बुद्धि होगी वो ले लेगा, हम छोटी वाली कर लेंगे, कम बुद्धि के हैं तो। क्या सर पेपर में आएगा, हाँ पेपर में इतना लेंदी आया हुआ है, ठीक है ना।
तुम लोग अपनी सड़ी बुद्धि में ये बात क्यों नहीं डालते कि पेपर में हर टाइप का सवाल आता है? देखो जरा, ये भी तो पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये भी तो पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल पेपर में आएगा तो कितना समय लगेगा? 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। ये भी तो पेपर का पूछा हुआ सवाल, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं आया। ये भी पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है, आईसीएआर का, और इसको सॉल्व करने में आपको लग जाएगा 40 सेकंड। तो हर सवाल को ना एक तराजू में नापना बंद कर दो। कोई 10 सेकंड में होता है, कोई 5 सेकंड में होता है, कोई 40 सेकंड में होता है, कोई 1 मिनट में होता है, कोई होता ही नहीं है पेपर में। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट नेक्स्ट, ध्यान से सुनेगा। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको पावर 1 से पावर 2 में, पावर 4 में निकालना सिखाया, उल्टा बता दिया। पावर 4 से पावर 2 में कैसे आना है, पावर 1 में कैसे आना है, वो सिखा दिया। अब नेक्स्ट अगला कंसेप्ट देखिएगा मेरे दोस्तों। अगर आपको पावर 1 से पावर 1 में ही जाना है, अगर आपको पावर 1 से पावर 1 में ही जाना है लेकिन प्लस से माइनस में, तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनेगा अगला कंसेप्ट। मैं आपके सामने कंसेप्ट लिख रहा हूं, चलिएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर k, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी है k। ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स मेरी बात को। आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी है k, और आपसे पूछी है बताओ x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा। पावर सेम है, यहां भी x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1 है, बस साइन चेंज हो गए। यहां प्लस है, प्लस से माइनस में जाना है, प्लस से माइनस में। बताओ बच्चों क्या होगी? अगर x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/x की वैल्यू होगी, कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे। अगर प्लस से माइनस में जाना है, अगर x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/x होगा प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। यदि x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/x, अपनी बुद्धि में डालो कि प्लस से माइनस में जा रहे हैं केवल, बाकी सब कुछ सेम है, पावर सेम है, x सेम है। यदि x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 होगी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, कहां से आया, हमें तो पता ही नहीं। ये समझो a माइनस बी है, ये समझो a प्लस बी है। हमने आपको पढ़ाया है, हमने आपको पढ़ाया है भी a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? हमने आपको पढ़ा है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बताया है, बताया है भाई। ये a प्लस बी है तो ये a माइनस बी है। क्या रिलेशन है a प्लस बी और a माइनस बी में? a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। पढ़ाया है अलजेब्रा की पहली क्लास में। अगर मैं a की जगह x लिख दूं, b की जगह 1/x लिख दूं, a की जगह x, b की जगह 1/x लिख दूं, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर क्या होगा? x माइनस 1/x का स्क्वायर होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ab का मतलब x गुणा 1/x। a की जगह मैंने x रख दिया, b की जगह 1/x, a की जगह x रख दो, b की जगह 1/x, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4ab। x कट जाएगा, क्या आ गया बच्चों? ये x प्लस 1/x क्या है? x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? k स्क्वायर माइनस, ये क्या बच गया? 4। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 4। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। ये इसका प्रूफ है, ये इसका बेसिक है। हालांकि आप में इसको समझने लायक भी बुद्धि नहीं दी है भगवान ने, तो आप इसको रट लीजिए। जिन बच्चों को ये भी ना समझ में आओ वो रट लीजिए,
उनकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता, वो भगवान से ही मदद मांगे, कोई भी मदद नहीं कर सकता उनकी दुनिया में। तो अगर मेरे प्यारे भाई x प्लस वन बाई एक्स के है, तो x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 होगी। सुधांशु पूछ रहे हैं सर उल्टा पूछे तो? बिल्कुल सही सुधांशु, उल्टा पूछेंगे वो भी बताऊंगा, पहले ये तो ध्यान रखो। उल्टा भी बताऊंगा भाई, उल्टा भी बताऊंगा, चिंता ना करें आप, ठीक है। तो यदि x प्लस वन बाई एक्स के है तो x माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। ठीक। अगर उल्टा सवाल पूछा, सभी के मन में यही डाउट आ रहा होगा कि सर अगर उल्टा पूछ लिया, माइनस दे के अगर प्लस पूछ लिया तो हम कैसे करेंगे, वो भी समझाते हैं, ठीक है ना। अभी आप इसको खुद से कर सकते हैं। यदि x माइनस वन बाई एक्स आपको k दिया है बेटा, आपको x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दी है k, x माइनस वन बाई एक्स दिया है k, ठीक है ना। x माइनस वन बाई एक्स आपको k दिया है और आपसे पूछा है बच्चों कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बताएं क्या आएगा x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू। यदि x माइनस वन बाई एक्स के है, जी हेमलता तो ये आपको आता होगा हेमलता जी, यदि x माइनस वन बाई एक्स के है तो x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा मेरे दोस्तों? तो सेम ही है, देखिए ध्यान से सुनेगा, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, कंसेप्ट यही है, ठीक, कंसेप्ट अभी भी यही है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, प्लस माइनस, भाई माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो बढ़ना चाहिए कि नहीं, तो होगा प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, यही कंसेप्ट है, थोड़ा सा चेंज है मेरे दोस्तों। ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट रिवाइज करवाता हूं आपको। यदि x प्लस एक बटा एक्स की है, प्लस से माइनस में जाना है, तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू माइनस है ना, माइनस, तो क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। लेकिन यदि x माइनस वन बाई एक्स के है, यदि x माइनस वन बाई एक्स के है तो x प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी प्लस है ना, तो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, बस यही फर्क है, कोई बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं है बच्चों। सभी को समझ में आ गया भाइयों कहानी? रोहित कह रहे सर हिंदी में लिखो, रोहित क्या लिखूं हिंदी में? चित्रा वो अलग चीज थी बेटा, चित्रा वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है। सब कुछ तो हिंदी में ही लिखा है। कोमल कह रहे हैं सर इतने टाइप एग्जाम में कैसे याद रखेंगे, जितने और बालक रखते हैं, जितना एक सिलेक्टेड बालक रखता है, जितने एक सीनियर ने याद रखे हैं आपके। आज एक स्टूडेंट हमसे मिलने आया, बिहार का बच्चा था, नलेश्वर, हाँ नीलेश्वर नाम था, नीलेश्वर, नीलेश, नीलेश नाम था सॉरी उसका, और 2400 के आसपास उसकी रैंक थी, प्रिवेंटिव ऑफिसर बना है पीओ, और उसको रटने की वो उसकी हैबिट बड़ी तेज थी, हर चीज रट लेता था। वह मैंने लूसेंट रट ली, वोकेबलरी की जितनी किताबें मार्केट में मैंने सारी रट ली, पूरी डिक्शनरी रट ली, जो सवाल नहीं आता था समझ में उस सवाल को भी रट लेता था, जो इंपॉर्टेंट कई कई बार सवाल आ रखे थे मैंने उनका आंसर सॉल्यूशन भी रट ली मैं रीजनिंग भी रट लेता था, जीएस मैंने पूरी रट ली शुरू से लेकर आखिर तक। ये इतने इतने मोटे नोट्स देते टीचर, मैं बैठता था शाम तक सब रट लेता था,
मैंने रट के नौकरी ले ली। मैंने कहा वाह भाई गजब, ऐसे बालक मिलने बहुत मुश्किल है। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। मैंने कहा तुमने वोकैबुलरी कैसे तैयार करी? कि कुछ नहीं सर, मैं मार्केट से सारी वोकैबुलरी की किताब खरीद लाया और मैंने सब रट ली। मैंने कहा तुमने वो कैसे याद करी पॉलिटी? पॉलिटी की किताब लिया मैंने, पूरी रट ली रात। चलिए, मजाक नहीं, सीरियस सीरियस बोल। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट कंसेप्ट किंग में लिखे हैं। 4600 ही है अस्मित। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। चलो अब मैं इस पे एक सवाल पूछता हूं। रोहित भाई आपके लिए यदि लिखेंगे हम, इफ नहीं लिखेंगे, यदि। यदि x की पावर 2√5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2√5 बराबर 12, तो x की पावर 2√5 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2√5 क्या होगा बताएं। 4 सेकंड का समय, सबसे आसान सवाल, बताओ जी। देखो सेम चीज है, आपको प्लस से माइनस में जाना है, बाकी पावर सेम है। देखो यहां भी 2√5 है, यहां भी x की पावर 2√5 और कुछ भी चेंज नहीं है, प्लस से माइनस में जाना है। प्लस से माइनस में जाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? पहला वाला। जब पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इसके लिए? प्लस माइनस √k² -4। अब 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 4 घटाएंगे 140। अब 140 का मतलब होता है 4 × 35। अब 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 35 का आ जाएगा 2√35। और ये सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों, सभी बच्चे इसको समझ पाए हैं, 2√35 प्लस माइनस 2√35। ठीक है, देखिए अगर सवाल के ऑप्शन में प्लस माइनस दिया हुआ है तो हम प्लस माइनस लेंगे, लेकिन अगर केवल प्लस पॉजिटिव वैल्यू ही दी है तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। अब जैसे मैं इस पर बेस्ड आपको सवाल करवाता हूं, सवाल नंबर 78 करके बताएं आप। बेहतरीन पेपर का पूछा हुआ सवाल है। यदि m की पावर 117 बटे n की पावर 109 माइनस n की पावर 109 बटे m की पावर 117 बराबर 9, तो ये आपसे पूछा है। देखो कुछ भी चेंज नहीं है, आपको माइनस से प्लस में जाना है। देख रहे हैं, अगर ये x है ना, अगर ये x है तो देखो ये उल्टा है, 1/x उल्टा है। m की पावर 117 यहां ऊपर है या नीचे आ गया, या n बटे n की पावर 109 नीचे है ऊपर आ गया। ये x है तो ये उसका उल्टा है, 1/x। यानी कि अगर x माइनस 1/x 9 है तो x प्लस 1/x क्या आएगा? √k² + 4।
एक्स प्लस 1/x क्या आएगा फॉर्मूला, √k² प्लस 4, यानी कि 81 प्लस 4 85, √85 आंसर है, बी ऑप्शन। अरे भैया ए नहीं आएगा, बी ऑप्शन आएगा। तुम तो अभी पीछे ही अटके हो यार, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 79। बच्चों ये बताएं जल्दी से इसका क्या आंसर आएगा। ये 2016 के मेंस का सवाल है, 2016 के मेंस का सवाल बोला यदि a बराबर 1/a-5, a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है तो a + 1/a। अगर a 0 से बड़ा है यानी कि एक धनात्मक नंबर है, a पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी पॉजिटिव है, 1/a भी पॉजिटिव होगा, तो आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए। निगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकता इस सवाल का। भाई a बराबर 1/a-5, तो इसका मतलब क्या आएगा, a इंटू a-5 बराबर 1। और आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर इक्वल टू 1 का साइन है, अभी अगर x, ध्यान सुनिएगा, x इंटू एक्स माइनस के बराबर 1 है, तो x-1/x की जो वैल्यू है, सॉरी a-1/a की जो वैल्यू है, a-1/a की वैल्यू 5 होगी। a उधर जाएगा 1/a, फिर इधर आएगा a-1/a 5, और आपसे पूछा है a + 1/a, तो a + 1/a की वैल्यू जो होगी वो √k² प्लस 4। आपको यहां पर केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्यों पॉजिटिव लेनी है, कि a 0 से बड़ा है। अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो भाई यानी कि पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा। 1 को पॉजिटिव नंबर से भाग करेंगे पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव जमा पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर आएगा, तो √29 आएगा, लेकिन पॉजिटिव वाला। ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, माइनस से प्लस में जाने तो फॉर्मूला क्या होगा, √k² प्लस 4, तो 25 जमा 4 29, √29 इज राइट। प्रशांत वेरी गुड, आकांक्षा वेरी गुड, सत्यम जी वेरी गुड, अभिषेक वेरी गुड जी। ठीक है, अब ये भी मेंस का सवाल था बच्चों, ये 2016 के मेंस का सवाल था। ये सवाल तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा भाई, इस सवाल को तो 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तब तो कोई नहीं कहता कि सर ये तो 2 सेकंड में सॉल्व हो गया, थोड़ा लंबा दो जिसमें 1 मिनट लगे हैं। तो भाई अगर कोई पेपर में लेंदी सवाल आता है, कैलकुलेटिव आता है, मुश्किल आता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आता है, तो आप ये भी तो सोचो कि उसके साथ आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो 2 सेकंड में हो रहे हैं। सारे सवाल एक जैसे नहीं होते पेपर में, जैसे हर आदमी एक जैसा नहीं है। किसी की पॉकेट में 10 रुपए है, किसी की में 1000 है, किसी में लाख है, किसी में करोड़ है, किसी के पास इतना पैसा है कि गिन ही नहीं सकता, फुर्सत ही नहीं है। ऐसे सवालों का है, ठीक है ना। आप सबको एक तराजू में तोल देते हो, ऐसे थोड़ा ना होगा। सवाल नंबर है आपके सामने 80, करके बताएंगे जी इस सवाल का क्या आंसर है। बेहतरीन सवाल, बताओ, बेहतरीन। यदि a + b/√ab बराबर 10√2, तो a - b/√ab का मान क्या होगा बताएं। देखो a + b/√ab, अब अगर मैं a को भाग दूंगा √ab से क्या आएगा भाई, a को जब मैं √a से काटूंगा तो √a हो जाएगा ना, √a/b, √a/b प्लस, और जब मैं b को भाग दूंगा √ab से, जब मैं b को भाग दूंगा √ab से, तो √b से b जाएगा, √b बार √b/a, √b/a बराबर क्या आ जाएगा, 10√2, 10√2। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे ये पूछा गया है जब मैं a को भाग दूंगा √ab से तो क्या आएगा, √a/b, √a/b माइनस, मैं भाग दूंगा b को √ab से, b को जब √b से भाग देंगे b को जब b को √b से भाग देंगे तो √b बचेगा, √b/a आपसे पूछा है।
तो एक्चुअली ये सवाल केवल देखने में डरावना और अलग सा लग रहा है, वैसे तो बहुत आसान है। अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है, ये x है, इसका उल्टा है 1/x। ये अगर a बटा b है तो उल्टा b बटा x है, तो 1/x। अगर x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/x क्या होगा, √k² माइनस 4। अब इस सवाल के सारे ऑप्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे। 10√2 का स्क्वायर, 10√2 का स्क्वायर 100 दूनी 200, 200 200 माइनस 4 196, 196 का √14 है 14। 14 इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सभी बच्चे समझ पाए। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल इसके आगे। बाय।